नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है यूपीएससी से जुड़े सभी अपडेट हम लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं और आज तारीख है 10 जून और बहुत सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं एक बहुत बड़े अपडेट का। जैसे कि आपको पता है कि बहुत लंबे समय से चर्चा में चल रही है वीडियो भर्ती, और वीडियो भर्ती कई बार ऐसे पड़ावों से गुजरी है कि जिसका हम अनुकरण भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि भर्ती है 2018 की, और 2018 की भर्ती पहले 22-23 दिसंबर को एग्ज़ाम होता है और उस एग्ज़ाम के बाद में भर्ती का रिजल्ट जारी किया जाता है। भर्ती का रिजल्ट करने के बाद डीबी कराने की डेट पर ही भर्ती को पोस्टपोन कर दिया जाता है। फिर पुनः एग्ज़ाम होता है 26-27 जून को, और 26-27 जून 2023 को एग्ज़ाम होता है। फिर उसके बाद आता है रिजल्ट और फिर डीबी शुरू होती है, और डीबी के बाद रिजल्ट में होता है बहुत बड़ा खेल। ये नॉर्मलाइजेशन को लेकर और रिजल्ट को लेकर बच्चे हो जाते हैं पैनिक, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका 202.5 से भी ऊपर नंबर था और फिर भी उनको कट ऑफ में नहीं लिया गया, क्योंकि कट ऑफ में हुआ बहुत बड़ा फेरबदल। और हम बात कर रहे हैं उसी वीडियो डीबी अपडेट को लेकर कि वीडियो सेकंड लिस्ट अपडेट क्या है और वीडियो रिजल्ट डेट क्या है और वीडियो का नया नोटिफिकेशन कब तक आएगा। 10 जून 2024 का अपडेट है आपका। चलिए तो सीधे चलते हैं अपडेट पर। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन ऑन कर देंगे, क्योंकि आपको मिलती है यहाँ से ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी और यूपीएससी से जुड़े सभी भर्तियों के सभी अपडेट आपको यहाँ मिलते हैं बिल्कुल फ्री। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं अपना क्या है मुद्दा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर बात कर रहे हैं यूपीएससी आयोग की, और पद का नाम है वीडियो, यानी कि ग्राम विकास अधिकारी की बात हम कर रहे हैं। पदों की संख्या जो है वो कितनी है, 1953 पद। ठीक है, 2018 की ये भर्ती थी। ठीक है भैया, अगर बात करते हैं रिजल्ट की तो 4065 बच्चों को 4DB रिजल्ट के लिए पास किया गया था। ठीक है, कट ऑफ में बहुत फेरबदल था, यानी कि कौन सा खेल हुआ है, नॉर्मलाइजेशन का खेल हुआ इसमें, और 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था जिससे 26 और 27 जून को ये पेपर हुआ। ठीक है, ये 26 और 27 जून को ये पेपर हुआ और उसमें जो है फेरबदल देखने को मिला यहाँ पर। तो अब सबसे बड़ी बात आपकी आती है ये कि 4065 बच्चों में लगभग ऐसा मान के चलिए कि 400-450 बच्चे जो हैं, 400-450 बच्चे जो हैं वो आपके क्या हुए हैं, अब्सेंट भी हुए हैं। इतने बच्चों का डाटा भी निकल कर आ रहा है कि इतने बच्चे अब्सेंट हुए हैं। क्या 3600 बच्चे क्या सही हैं आपके डीबी के बाद रिजल्ट देने के लिए? तो चलिए उसी पर चलते हैं आगे। ठीक है, बात करते हैं सेकेंड लिस्ट की। सेकेंड लिस्ट क्या है, रिजल्ट कब तक, न्यू नोटिफिकेशन कब तक और पैड कट ऑफ कब तक। जैसे पहले देखा गया था कि आपका सेकेंड लिस्ट में 1268 बच्चों के आश्वासन दिया गया था। कुछ बच्चे आयोग गए थे और वहाँ से आयोग से बात पता चली कि 1268 बच्चों को चिन्हित कर दिया गया है, इनकी सेकेंड लिस्ट देंगे। तो पहले तो आयोग में ये बात हुई। चलिए, बच्चे उसका काफ़ी लंबे समय से इंतजार करते रहे। डीबी हो गया तो सबको लग रहा था कि डीबी से पहले आ जाएगा, कुछ ने सोचा डीबी में आ जाएगा। हमारे द्वारा भी वीडियो बनाई गई थी, अंततः डीबी समाप्त हो गया तो सबको थी कि डीबी के बाद आ जाएगा। उसके बाद में दूसरा स्टेटमेंट जो बना कि ये बना कि 940 बच्चों की जो लिस्ट है वो 10 तारीख तक, 10 जून तक आपकी आ जाएगी, यानी कि चुनाव के तुरंत बाद जो है आ जाएगी। परंतु आज 10 जून है, आज का जो स्टेटस है ये है कि अभी कोई भी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। सेकेंड लिस्ट को लेकर आयोग ने कोई भी जवाब नहीं दिया है, कोई भी जवाब आयोग ने यहाँ नहीं दिया कि सेकेंड लिस्ट जारी की जाएगी या नहीं की जाएगी। परंतु जब सेकेंड लिस्ट जारी नहीं की जाएगी तो जितने बच्चे हैं केवल इतने ही बच्चों का जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। मगर सेकेंड लिस्ट में अगर 940 बच्चों की सेकेंड लिस्ट जारी की जाएगी तो फिलहाल में आज तो नहीं आएगी वो लिस्ट, क्योंकि अभी तो कोई इसके आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई बात हुई भी नहीं थी और ना ही कोई अभी आंकड़े हैं। हाँ, ये था कि आज सुन रहे थे 10 तारीख को सेकेंड लिस्ट आने के चांसेस, मगर आज की जो अपडेट ली गई है, आज जो जानकारी ली गई है, क्योंकि आज कुछ बच्चे नलकूप चालक के लिए वहाँ पर गए हुए हैं। ठीक है, तो उनमें से भी किसी एक दो से पूछी गई तो वहाँ कहा कि कोई भी ऐसा जिक्र नहीं है, और जो हमारे मतलब ऐसा मान चलिए कि जानकार हैं या जानकारी मिलती है जैसे भी, वो इस माध्यम से भी अगर हम बात करें तो कोई भी सेकेंड लिस्ट की जिक्र नहीं है नौशा। इसका मतलब आप लोगों को मान लेना चाहिए कि अब सेकेंड लिस्ट जो है वो 99.99% नहीं आएगी, यानी कि 99.99% सेकेंड लिस्ट नहीं आएगी। अब मान के चलिए 0.01% चांस है सेकेंड लिस्ट के, और वो भी अभी नहीं है। फिर अभी आपको लगेंगे 30 से 40 दिन लगेंगे। परंतु इसे भी ना ही मान के चलो, क्योंकि जैसा आपका जेई का
कुछ बच्चों की निकाली गई थी सेकंड लिस्ट, तो वो बहुत बाद में निकाली गई थी। तो इसलिए सेकंड लिस्ट पर ज़्यादा गौर ना करें और ना ही सेकंड लिस्ट को आप अब मानक मान के चलें, ठीक है। क्योंकि बच्चे ज़्यादा अब्सेंट होते तब सेकंड लिस्ट आती, परंतु अब बच्चे ज़्यादा अब्सेंट हुए नहीं, तो आयोग ने निर्णय लिया कि जितने बच्चे हैं उन्हीं बच्चों का जो है रिजल्ट जारी किया जाए। बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अगस्त के सेकेंड और थर्ड वीक में आपका रिजल्ट जो है संभावित है। आपका रिजल्ट जो है वो क्या है, संभावित है, और आप इस समय तक अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अगस्त के सेकेंड और थर्ड वीक के बीच में आपके रिजल्ट आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। जब ये रिजल्ट आ जाएगा इस टाइम पर, तो फिर आपका नोटिफिकेशन क्या आएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। ये नोटिफिकेशन जो है आपका लगभग 2000 पदों पर आएगा। लगभग 2000 पदों पर ये नोटिफिकेशन आने वाला है, और इसके लिए जो है आपको थोड़ा इंतज़ार ये करना पड़ेगा कि अगस्त से सितंबर ये पहले संभावनाएं नहीं थी। ये पहले संभावनाएं नवंबर की थी, यानी कि अक्टूबर और नवंबर थी, परंतु अभी जो सरकार का एक्शन है उस एक्शन को देख कर जो है इसकी प्रबल संभावना हो जाती है कि अगस्त और सितंबर में जो है नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। 2000 पदों पर है, ठीक है। और इसके लिए पैट जो है 2023 ही पैट इसमें रहेगा, 2023 ही पैट रहेगा। अब बात आती है पैट कट ऑफ के लिए कि क्या रहेगा पैट कट ऑफ स्कोर, क्या रहेगा पैट कट ऑफ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर 2000 पदों पर नोटिफिकेशन आता है, 2000 पदों पर नोटिफिकेशन आता है और 2000 पदों का नोटिफिकेशन है, तो लगभग 40 गुना बच्चों को बुलाया जा रहा है, तो लगभग 80,000 बच्चों को यहाँ लिया जाएगा, ठीक है। 80,000 बच्चों को यहाँ पर लिया जाएगा मुख्य परीक्षा में। 80,000 का मतलब है 1/25 तक, यानी कि ऐसा मान के चलिए कि अब इसमें क्या है कि अगर किसी बच्चे के 35 से 40 अंक भी हैं, 35 से 40 अंक भी हैं, या ऐसा मान के चलिए 30 से 35, 40 तो बहुत ज़्यादा होंगे, मान के चलिए कि 30 से 35, क्योंकि अगर 12,000 पे 1 अंक लेते हैं तो 30 से अगर 35 अंक भी हैं तो वो वीडियो की तैयारी करता रहे, ये निश्चित है। समझ गए नहीं, वीडियो की तैयारी आप करते रहो अगर आपके पैट में 30-35 हैं तो, ठीक है। अगर हम पिछले सिलेबस की बात करें, पिछले सिलेबस की बात करें तो समझिए, पिछली बार सिलेबस जो था वो 50 क्वेश्चन जो थे वो आपके रीजनिंग के थे, 50 क्वेश्चन जो थे वो आपके हिंदी के थे, और 50 क्वेश्चन जो थे वो आपके जीएस के थे। इसमें 100 अंक थे, इसके भी 100 अंक थे, यहाँ भी 100 अंक, जिसकी अगर हम बात करें 2 घंटे का समय था, और 1/2 निगेटिव थी, तो बहुत टफ लेवल होता 1/2। मगर इस बार सिलेबस में चेंज किया जाएगा, न्यू सिलेबस, ठीक है। न्यू सिलेबस जो आएगा वो अलग आएगा। ग्राम पंचायत अधिकारी का अलग होता है, जो भी बीपीओ की वैकेंसी आई थी, और इसमें कुछ अलग आएगा। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपका 15 नंबर का तो कंप्यूटर, 15 नंबर का कंप्यूटर, अब 20 नंबर की यूपी, ये तो रहेगी, यानी कि 35 नंबर तो ये रहेंगे। लगभग 65 नंबर में आपका हिंदी, 65 नंबर में आपका हिंदी, ठीक है, जीएस, और आपका अगर हम बात करें तो यहाँ पर रीजनिंग आपको देखने मिल सकती है, तो जब जाकर हो सकता। परंतु अभी न्यू सिलेबस के बारे में कुछ है नहीं, वो आपका बीपीओ का है, उसमें भी आप देखोगे तो 65 नंबर का जो है पंचायती राज है, और 35 नंबर का जो है आपका वो कंप्यूटर और यूपी है, ठीक है, 35 में। परंतु देखिए ये भी वाला रह सकता है, ये जो सिलेबस है वो ये भी रह सकता है और ये भी रह सकता है, अभी कुछ कह नहीं सकते। मगर सिलेबस पर फिर भी आप 2 चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा तैयार रखिए, 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा तैयार रखेंगे। वो 2 चीज़ें क्या है आपकी, वो दोनों की दोनों चीज़ें जो हैं आपकी हो सकती हैं, एक तो कंप्यूटर और एक आप यूपी। अगर आप यूपी में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आपका एक तो कंप्यूटर और एक यूपी आपकी मौजूद होनी चाहिए। तो ये भी अभी जानकारी आपके लिए है, तैयारी कर सकते हैं चाहते हो तो, ठीक है। परंतु सेकेंड लिस्ट का इंतज़ार करना, मुझे लगता है कि अब जो है आपको अपना टाइम बर्बाद करना है, क्योंकि अगर होता तो आज डेट थी, आज अब लोगों की जो है सेकेंड लिस्ट की जानकारी मिल जाती। फिलहाल में अभी कोई जानकारी ऐसी सेकेंड लिस्ट की है नहीं, तो निश्चित ही हो सकता है कि सेकेंड लिस्ट आने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो, ठीक है। तो फिलहाल में आप उस पर ज़्यादा गौर नहीं करें, सेकेंड लिस्ट आ भी जाएगी। तो फिलहाल में आप ये देखिए, जब अभी जिन बच्चों का डीबी हुआ है
क्या वो भी अपने आप को मतलब सेफ़ मान सकते हैं कि उनका सेफ़ हो गया है? नहीं ना। अभी फाइनल मेरिट लगी, क्या पता किस तरीके से उस पर मेरिट लगाए, क्योंकि यूपी आयोग कभी मेरिट खोल नहीं रहा है, ना आपके स्कोर बता रहा है, केवल मेरिट लगा रहा है बस। इसलिए वो भी बच्चे जो डीबी करा रहे हैं वो भी अपने आप को बिल्कुल सेफ़ ना माने, ठीक है। वो भी अपनी अगले एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, क्योंकि ये मतलब ये नहीं कि आपने एक भर्ती का डीबी करा दिया तो फिर उसके बाद में आराम से आप सोचो, विचार करो, आराम करो कि अब तो हमारा हो ही जाएगा। अभी कुछ नहीं कह सकते। कितने नंबर ज़्यादा हैं तुम्हारे, कितने कम है, ये तुम्हें खुद नहीं पता, क्योंकि नॉमिनेशन में तुम्हारा नंबर घटे हैं या बढ़े हैं तुम्हें खुद नहीं पता। बस ये पता चल चुका है कि तुम्हारा नंबर जो है मेरिट में आ गया है। अभी किसी को कोई नहीं पता कि तुम्हारे नंबर बढ़े हैं, तुम्हारे नंबर घटे हैं, कुछ नहीं पता, ठीक है। क्योंकि स्कोर कार्ड जब तक नहीं आता है, जब तक नहीं पता चलता, और यूपी स्कोर कार्ड जारी नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने डीबी करा दिया है और आपके कितने भी नंबर हैं, तो अभी ये नहीं कह सकते, क्या पता आपके ज़्यादा नंबर थे, कम हो गए और मेरिट बराबर ही हुए हो, आपके कम थे, आपके ज़्यादा हो गए, मेरिट से ऊपर भी हो सकते हैं। तो अभी कहना इम्पॉसिबल है इस चीज़ के ऊपर। तो फिलहाल में अपनी तैयारी बरकरार रखिए, आराम बिल्कुल नहीं लेना जब तक ज्वाइनिंग ना हो जाए, जब तक आराम नहीं लेना है। वैसे ज्वाइनिंग के बाद भी भर्ती फंस जाती है, जैसे लेखपाल भर्ती ज्वाइनिंग के बाद ही फंसी है। तो फिलहाल में जैसा भी कुछ होगा आपको ज़रूर बताया जाएगा। चैनल से जुड़े रहें, चैनल को अपडेट करते रहें, देखते रहें, ठीक है। जो भी खबर आएगी आपको सबसे पहले हमारे माध्यम से दी जाएगी, कोई अलग से नहीं दी जाएगी। अगर कोई भी चर्चा अगर चलेगी तो पहले हम आपको बताएंगे, उसके बाद जो है और पब्लिश होती हैं, ठीक है। क्योंकि हम आपको रखते हैं यूपी आयोग से बिल्कुल टच, ठीक है। तो ऐसी जानकारी चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।